हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 12 अक्टूबर के डेली जीएस कैप्सूल में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, पीएससी या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज आता है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक्स की, तो क्योंकि हम 9 अक्टूबर को अपनी डेली वीडियोस नहीं लाए थे, इसलिए 9 अक्टूबर की हिस्ट्री में हम वर्ल्ड पोस्ट डे के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद 10 अक्टूबर में हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में जानेंगे और आज यानी कि 12 अक्टूबर की हिस्ट्री में हम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के बारे में जानेंगे, जो कि आज ही के दिन ब्रिटिश हुकूमत के समय पर इनैक्ट किया गया था। इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक होगा पावर ग्रिड, जबकि एनवायरनमेंट में हम पाइपवर्ड्स की जो 2 नई स्पीशीज डिस्कवर की गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में हम अटल टनल के बेसिक्स को जानेंगे एंड लास्टली साइंस में हमारा टॉपिक होगा नेचुरोपैथी। अब देखिए, वर्ल्ड पोस्ट डे को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी दिन 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी, विच इज एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सबसे बड़ा फोकस कम्युनिकेशन पे गया था, जिसके रेवोल्यूशन में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने काफी महत्वपूर्ण रोल निभाया था और इसकी स्थापना के बाद पब्लिक को एक माध्यम मिल गया था फॉर राइटिंग लेटर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड। वर्ल्ड पोस्ट डे की शुरुआत 1969 में हुई थी। एक और चीज जान लीजिए कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना ट्रीटी ऑफ बर्न के तहत हुई थी। बर्न स्विट्जरलैंड की कैपिटल सिटी है और इसका ऑब्जेक्टिव पोस्टल पॉलिसीज बनाना है अमंग इट्स मेंबर नेशंस और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड पोस्टल सिस्टम को मैनेज करना भी इसी के दायरे में आता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में 4 बॉडीज हैं, एक तो कांग्रेस, दूसरा काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल एंड लास्टली इंटरनेशनल ब्यूरो। आपके यूपीएससी के पेपर में इन सारी बॉडीज के संबंध में एलिमिनेटिंग ऑप्शंस वाला क्वेश्चन आ सकता है। एक बात और जान लीजिए कि फिलहाल में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के डायरेक्टर जनरल हैं बिशर अब्दी रहमान हुसैन। अब देखिए, एकेडमिक्स में एक सब्जेक्ट है फिलाटेली, जिसमें हम स्टैम्प्स को स्टडी करते हैं और इसके लिए एक संस्था है वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिलाटेली। इसने इन एसोसिएशन विद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन WADP नंबरिंग सिस्टम की स्थापना की थी इन द ईयर 2002। अब WADP की जो वेबसाइट है उसमें 160 कंट्रीज के लगभग 25,000 स्टैम्प्स रजिस्टर्ड हैं सिंस द ईयर 2002। इन स्टैम्प्स का कॉपीराइट इशूइंग कंट्री के पास होता है, बट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और WADP इन स्टैम्प्स के डाउनलोड की परमिट देता है। अब देखिए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन सुसाइड के अवेयरनेस और प्रिवेंशन के बारे में बात होती है। जब से सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला आया है, तभी से सुसाइड और मेंटल हेल्थ भी पब्लिक डिस्कशंस का हिस्सा बन चुका है। ये दिन वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड इट इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एंड यूनाइटेड फॉर ग्लोबल मेंटल हेल्थ। 12 अक्टूबर 1871 को अंग्रेजों ने पहली बार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया था और इनिशियली ये नॉर्थ इंडिया को कवर करता था। अब देखिए, इंडियन सोसाइटी प्रोफेशन पे बेस्ड थी और इसी में से कुछ लोग वेरियस वॉरियर क्लैंस के भी थे और अंग्रेजों ने मेनली ऐसे लोगों के ग्रुप्स के ऊपर फाउंडेशन लगाने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया था। अब देखिए, ओवर द इयर्स इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए एंड फाइनली इन 1924 इट कवर्ड द होल ऑफ इंडिया और साथ ही साथ देश भर में काफी सारी ट्राइब्स को इसके अंदर नोटिफाई कर दिया गया था। आजादी के बाद 1949 में इस एक्ट को रिपील कर दिया गया और 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स को डी नोटिफाई किया गया। साथ ही साथ इसको हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया। हाउएवर 1952 के इस नए एक्ट में क्रिमिनल बाय बर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इनिशियली जब ये नॉर्थ इंडिया पे लागू किया गया था तो इसमें गुज्जर्स, हार्नी और लोधी थे, लेकिन 19th सेंचुरी के अंत तक ज्यादातर जो हमारी अनटचेबल कास्ट्स थीं, उनको, हमारे साधु सन्यासियों को और पहाड़ों में रहने वाली ट्राइब्स को इसमें इंक्लूड कर लिया गया। अब देखिए, साधु सन्यासियों को इसलिए भी इंक्लूड किया गया था क्योंकि इनमें नागाज और गोसाई जैसे ग्रुप भी थे। दूसरी तरफ हमारे यहाँ के जो हिजड़े थे उनको भी क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया था अंडर दिस एक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि इस एक्ट ने किसी को भी नहीं छोड़ा, ना ही अनटचेबल कास्ट्स को, ना ही ट्राइब्स को,
ना ही रिलीजियस सेजेस को और ना ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। तो ब्रिटिश हिस्ट्री में ये एक बहुत ही बड़ा ब्लॉट है। पावर ग्रिड भारत सरकार की एक महारत्ना कंपनी है जिसने हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ एमओयू साइन किया है और डिटेल्स दिए हैं कि 2020-21 में उनका टारगेट क्या होगा। पावर ग्रिड को एनवायरनमेंट में हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि भारत ने हाल के दिनों में वेरियस मेजर्स लिए हैं फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एनर्जी टू ग्रीन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पावर ग्रिड के टारगेट्स में फाइनेंशियल टारगेट्स, फिजिकल टारगेट्स और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के टारगेट्स इंक्लूडेड हैं, जो कि इनको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अचीव करना है। पावर ग्रिड के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और ये कंपनी मेनली देश में पावर के ट्रांसमिशन को देखती है। पावर ग्रिड की स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी एंड इट वाज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, जहां पर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से इसकी ओनर पब्लिक है और लिमिटेड का अर्थ है कि कंपनी की लायबिलिटीज के लिए कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी लायबिलिटीज को पे करने के लिए यूज नहीं की जाएगी और इसमें 100% शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। भारत के पावर सेक्टर की बात करें तो देश में जो पावर ट्रांसमिशन के लिए नेटवर्क है उसमें से 50% पावर ग्रिड का है। इसके अलावा पावर ग्रिड टेलीकॉम बिजनेस भी ऑपरेट करती है अंडर द नेम ऑफ पावर टेल। इसके अलावा देश भर में रीजनल और नेशनल पावर ग्रिड्स भी इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश और ऑपरेट की जाती हैं। यहाँ पर आप एक चीज और जान लीजिए कि भारत और नेदरलैंड्स ने हाल ही में डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पे साइन किया है। यहाँ पर डीकार्बनाइजेशन का अर्थ है कि एनर्जी सेक्टर की वजह से जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है उसको मिनिमाइज किया जाएगा। यहाँ पर दोनों देशों का मोटिव ये है कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस क्रिएट किए जाएं बाय एक्सचेंजिंग नॉलेज एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज। एक इंस्टीट्यूट है आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में स्थित है। इसके साइंटिस्ट्स ने पाइपवर्ड्स की 2 स्पीशीज डिस्कवर की है फ्रॉम वेस्टर्न घाट एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। पाइपवर्ड एक तरीके का प्लांट होता है जो कि एरिकॉलन ग्रुप में आता है विच इज नोन फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अब इस ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल काफी कम होती है, मेनली ड्यूरिंग दी मॉनसून्स, और भारत में लंबे मॉनसून की वजह से पाइपवर्ड्स की काफी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, पर्टिकुलरली स्पीकिंग 111। इनमें से ज्यादातर स्पीशीज वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयाज में पाई जाती हैं। ईस्टर्न हिमालयाज यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हिमालय के रेंजेस हैं वहां पर भी काफी ज्यादा बारिश होती है और इसी वजह से पाइपवर्ड्स यहाँ पर भी काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इन सारी स्पीशीज में से 70% ऐसी हैं जिनका भारत ही नेटिव प्लेस है। यहाँ पर नेटिव प्लेस के लिए हम एंडेमिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पाइपवर्ड्स की स्पीशीज में सबसे फेमस है सिनेरियम जिसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा क्वीन कॉन्गुलेर लिवर डिजीजेज में काम आता है, जबकि मदाई पेर्सने केरला का पाइपवर्ड है जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जो 2 नई स्पीशीज डिस्कवर की गई हैं वो हैं पार्वीसेफेलम और कारावेलनीज। इसमें से कारावेलनीज कर्नाटक के कोस्टल एरिया पे नेम्ड है और ये कर्नाटक के कुमता में पाई जाती है, जबकि पार्वीसेफेलम महाराष्ट्र के सिंधुगढ़ में पाई गई है। अब हाल ही में अटल टनल का इनॉग्रेशन हुआ है और उम्मीद है कि आपने इसके बारे में काफी ज्यादा पढ़ा होगा। हाउएवर यहाँ पर हम इसकी बेसिक चीजों को समझेंगे। पहली बात तो ये रोहतांग पास पे स्थित है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर्स अबव सी लेवल और ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ये दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है जो कि लगभग 9 किलोमीटर का है और इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है फॉर कनेक्टिंग मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। ये दोनों ही लोकेशंस हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। बात करें नेचुरोपैथी की तो इसका लिटरल मतलब होता है नेचुरल क्योर और इसका ऑब्जेक्टिव बॉडी की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी को बढ़ाना है बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी डाइट, ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग योगा और बेनिफिशियल हर्ब्स जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी एक्सेट्रा की मेडिसिन आ जाती हैं। नेचुरोपैथी के प्रैक्टिशनर्स को हम नेचुरोपैथ्स कहते हैं एंड दे मोस्टली ट्रीट लॉन्ग टर्म कंडीशंस लाइक रिकरेंट इन्फेक्शंस, फेटीग, एंजाइटी एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके अलावा नेचुरोपैथी एलर्जिक कंडीशंस, क्रॉनिक मसल पेन और क्रॉनिक डिजीजेस में भी लाभदायक होती हैं। लास्ट में ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर 18 को नेचुरोपैथी डे घोषित किया है फॉर कमेमोरेटिंग महात्मा गांधी कमिटमेंट ऑफ नेचुरल क्योर।
तो ये था हमारा एनालिसिस 12 अक्टूबर के डेली जीएस कैप्सूल का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।